नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक टिक स्टाइल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, रोजाना स्टैटिक जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में जाइए, रोजाना सीरीज चल रही है, चाहे हिस्ट्री वन लाइनर हो, पॉलिटिक्स वन लाइनर हो, करंट अफेयर को ट्रिक से कराते हैं, तो रोज देखना ना भूलें दोस्तों। चैनल पे आए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दिए। इन वीडियो को आप एज अ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। रोजाना इन वीडियो को देखने से आपका एक स्कोर बूस्ट होगा, एक हौसला बूस्ट होगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनको देखने से आपका एक हौसला बुलंद होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के आपके सामने वन लाइनर आपको कराने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, प्रश्न नंबर वन कह रहा है, भारत में किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो आप कहेंगे 8। कितने हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आप कहेंगे 8 ग्रह हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फटाफट। पूरे 40 क्वेश्चन हैं, वही इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। चलिए, भारतीय की भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? आप कहेंगे वाराणसी में स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीन, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो आप कहेंगे सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर फोर, सहनामा किसकी कृति है? आप कहेंगे फिरदौसी। प्रश्न नंबर पाँच, मणिपुर की राजधानी क्या है? आप कहेंगे इम्फाल। प्रश्न नंबर सिक्स, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? आप कहेंगे 1964 में आज़ाद कराया गया था गोवा को पुर्तगालियों से। ठीक है। प्रश्न नंबर सेवन, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर। पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक। प्रश्न नंबर एट, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? आप कहेंगे गोदावरी। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? आप कहेंगे गोदावरी। प्रश्न नंबर नाइन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर टेन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? आप कहेंगे खैबर दर्रा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, यह नदी प्रायद्वीप पठार से निकलती है। कौन सी नदी है वो? यमुना। यमुना नदी प्रायद्वीप पठार से निकलती है। ठीक है। पूछा जाएगा प्रायद्वीप पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो आप कहेंगे यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीप पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे ए ओ ह्यूम। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, बताइए। पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? समझिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछा जाएगा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आप सी राजगोपालाचारी बोलेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 15, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? आप कहेंगे ग्रामीण स्वायत्तता थी। ठीक है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? आप कहेंगे ग्रामीण स्वायत्तता थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रेशम प्रश्न नंबर 16 देखिए, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? आप कहेंगे शहतूत की पत्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? आप कहेंगे शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 18, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आप कहेंगे प्रदीप जी ने। ऐ मेरे वतन के लोग देश भक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप जी ने। प्रश्न नंबर 19, वायु का दबाव किसके कारण होता है? आप कहेंगे डेंसिटी घनत्व के कारण। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। 21 क्वेश्चन, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है, वो कन्नौज है कानपुर? कन्नौज कानपुर ऐसा शहर है जो गंगा के तट के किनारे है। पूछा जाएगा वो कौन से शहर हैं जो गंगा के तट के किनारे बसे हैं? तो आप कहेंगे कन्नौज और कानपुर हैं जो गंगा के तट के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 22,
खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कहना नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आपके नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते फटाफट। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थानों पर छाया रहता है। इसका आंसर यहाँ से, एक मिनट, इसका आंसर यहाँ से, ठीक है। पूछा जाएगा कि हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए इसकी डेट बताइए। मैंने इससे पहले जो स्ट्रैटेजी के वीडियो डाली है उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो और प्रमुख युद्ध करा चुका हूँ हिस्ट्री वाला ने, उसमें ये क्वेश्चन बताया। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए बताइए, कुछ क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, आपको जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताना है दोस्तों, देखूंगा भी कौन कौन बच्चे पढ़ा रहे हैं ये वीडियो से। ठीक है, जरूर बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए ये तो पता चल गया कि किसके बीच में हुआ था, डेट बताइए कब हुआ था। ठीक है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? आप कहेंगे बेन किंगसन। ठीक है, 26 प्रश्न नंबर, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप कहेंगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? कहना 1945 में, 1945 में 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था? जानते हैं अमेरिका ने। प्रश्न नंबर 28, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? आप कहेंगे सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? आप कहेंगे सतलुज नदी पर। प्रश्न नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आप कहेंगे कमल है। प्रश्न नंबर 30, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित? आप कहेंगे हॉकी। प्रश्न नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और बताइए अस्थायी कितने होते हैं, बताइए। चलिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ठीक है, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद में, देखिए, जो कुल स्थायी सदस्य तो 5 होते हैं, ठीक है, और उसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, और उसमें भारत कितने मेंबर बना है? ठीक है, चलिए बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कौन कौन बच्चा है जो वीडियो में देखे परमानेंट बना रहता है, आंसर देगा। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, और यूएन की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? ठीक है, बताएंगे। ठीक है, इसका कमेंट में जो बच्चा आंसर देगा अगली वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वन लाइनर इस टाइप की वीडियो आ रही है बराबर, कोई भी वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। करंट अफेयर की वीडियो ट्रिक से कराई जा रही है, इनको जरूर देखिए दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। बार बार मैं आपको इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आपको वीडियो देखनी, जिससे आपका स्ट्रैटेजी के प्रति स्कोर पोस्ट होगा और एक उत्साह बढ़ेगा। छोटी छोटी वीडियो आपको ही लिए बड़ी एक उसको जैसे नहीं राम साबित होंगी छोटी छोटी वीडियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? कहना ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, 34, प्रश्न नंबर 34, ये एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कहना दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक, पूछा जाएगा दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? हवाएं होती है, आप कहेंगे वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? आप कहेंगे वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो आप कहेंगे भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? क्या ना व्यापार केंद्रों और राज्य को राजधानियों को। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो प्रीवियस एग्जाम में लिखे मिले थे, तो उनको तो हमने इसमें डाला ही है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक से भी छांट के जो लगे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी हमने इसमें डाला है वीडियो को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आप कहेंगे नासिक शहर जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 39, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध का नाम महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए रूस के साइबेरिया दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 40 स्टैटिक जीके के वन लाइन आपके सामने लाए थे। ऐसी वीडियो रोजाना चैनल पे आ रही है, इनको आपको देखना चाहिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री की वन लाइन अपलोड हो रही है, ज्योग्राफी वन लाइन अपलोड हो रही है, इनको तो देखना है। स्टैटिक की तो देखनी है। ऐसा आपको ये प्रैक्टिस सेट के रूप में मिल जाएंगे क्वेश्चन। छोटी छोटी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छा ही लगेगा दोस्तों। और बता दूं, करंट अफेयर हम लोग ट्रिक स्टाइल पे करा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल पे जाकर विजिट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए। रोजाना इसी वीडियो पाने के लिए तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव अ गुड डे।